हे एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और ट्रैवल मेरी सबसे बड़ी पैशन है। मुझे नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना, लोकल एक्सपीरियंसेस को जीना और उन्हें आप सबके साथ शेयर करना बहुत पसंद है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम उधमपुर से श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग पहुंच गए थे और अब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र सोनमर्ग से लेह लद्दाख की तरफ कारगिल होते हुए। तो इस खूबसूरत यादगार सफ़र पर मेरे साथ जुड़ जाइए। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं सोनमर्ग से। आप उधर देखिए पहले तो एक बार। तो भाई ये है सोनमर्ग का नज़ारा सुबह सुबह का। इतना प्यारा लग रहा है, सामने बर्फ़ का पहाड़ और ये इतनी सारी ग्रीनरी। ये मस्जिद है, एक बड़ी प्यारी सी है। पड़ोस में यहाँ पे बह रही है एक नदी। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, जल्दी आइए। इस नदी की आवाज़ इतनी तेज़ है, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है पूरी रात। सी दिस, क्या नदी है भाई। हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह 5 बजे उठ गए आज, क्योंकि हमें आज सीधा सोनमर्ग से लेह कवर करना है और ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। हम लोगों को शायद रात तो हो ही जाएगी, पूरी की पूरी दिन से रात। तो इसलिए 5 बजे उठे और अब 7 बज गए। तैयार हो गए हम, हमारी ये गाड़ियाँ दोनों रेडी हो गई, ये लग गई अपनी। निखिल ऊपर से आ रहा है वापस, फिर हम निकलते हैं फटाफट। हर हर महादेव। ये रहा भाई रास्ता, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। ये नदी के पास से जस्ट। रास्ता बहुत सही है यार, ये थोड़ा सा डेंजरस है। बहुत ही प्यारा रास्ता है, सुंदर ठंडी ठंडी हवा के साथ। हम लोग पूरा पैक हो लिए। यहाँ थोड़ी सी अभी अभी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी। हम रिस्क नहीं लेना चाहते बार बार कपड़े चेंज करो। भाई निकल लिए सोनमर्ग से। ओके बाय बाय सोनमर्ग। अच्छा था स्टे यहाँ का, थोड़ा गर्म रहा अंदर। बाकी छोड़ो, तुम सामने का व्यू देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है। वो घोड़े, वो एक घोड़ा भाग रहा है हमारा। हेलो गोडू। हाँ भाई, ओके बाय बाय सोनमर्ग। फिर मिलेंगे कभी आए तो वापस। तो हो गया है पास, सामने देखो बर्फ के पहाड़। ये लॉर्ड ऑटो ने क्रॉस कर दिया भैया। पहाड़ों में यही चलती है, ये लॉर्ड बोलते हैं इसीलिए। एक पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड पुनीत, दूसरा लॉर्ड ऑल्टो। सामने देखो भाई बादल कितने अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल बर्फ के ऊपर अंदर व्यू। और यहाँ पे देखो मिट्टी के पहाड़, दोनों तरफ दो नज़ारे। करी थी वाटर क्रॉसिंग, अपनी बाइक ने सब देख लिया। अब इस समय ये पहाड़ देखो भाई, हम तो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गए। ऐसी चट्टाने हैं, यहाँ डर भी है कि ऊपर से टूट टूट के गिर सकते हैं। यहाँ पे टपरी भी है, मैगी पॉइंट, चाय पॉइंट। भाई साहब क्या नज़ारा है, बर्फ और धुआं, ऊपर से सूरज भी आ रहा है। सूरज देवता आ गए। कुछ भी कहो, यहाँ चलाने में व्यू बहुत अच्छा है। भले ही रोड बेकार हो, लेकिन व्यू बहुत ही शानदार है। इतना शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलता नहीं है। और दिल्ली यूपी में तो आप जानते ही हो भैया, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। वहाँ देखो झरना कितना सुंदर है। चलो इधर से निकलते हैं। हाँ, ये निकलने नहीं दिया। चल चल, देखो सारा बर्फ जमा पड़ा है भाई चारों तरफ। इसी में से थोड़े थोड़े झरने आ जाते हैं। भैया क्रॉस कर लें, ये भी क्रॉस करनी ज़रूरी है थोड़ी सी। यप, इजी। बाइक चलाते चलाते हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम जॉर्जिला पास पर पहुंच गए हैं। एक्चुअली वहाँ भीड़ ही नहीं थी। बाद में पता चला कि हम लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे और शायद हम लक्की भी रहे, क्योंकि जॉर्जिला टनल का कंप्लीट होने के बाद ना कश्मीर से लद्दाख का मेन रूट टनल होगा और शायद आम पब्लिक को यहाँ से जाने का मौका भी ना मिले। कारगिल होते हुए सीधा लेह पहुंचेंगे। अब यहाँ पे अभी अभी भीड़ नहीं थी, तो हम इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। अब आगे बढ़ती जाएगी। सही है, अपने तो रेनकोट में रेडी हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई। हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी। यू आर एट जॉर्जिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट। कारगिल 96 किलोमीटर्स ओनली एंड लेह 326। टैंक खड़ा है आर्मी का, पूरी आर्मी का है ये एरिया। सीओबी गुमरी आर्मी कैंप इन्होंने सेटअप कर रखा है। यहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी दिखती है। यहीं पे वो जॉर्जिला टनल का जो अभी उद्घाटन हुआ, यहीं पे चल रहा है वो सब। ये सारा सामान बेस कैंप वगैरह रेडी है। टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, लद्दाख पुलिस पोस्ट। बाइक को भी रोकना है, आ जाओ बाइक को रोकना, नंबर लेंगे। चलो ये भैया सर बाइक के नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे सर के ये नंबर लिख लें, उसके बाद हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी। थैंक यू सर। चलो भैया चल दिए। तो अब हम लद्दाख में एंट्री ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर खत्म हो गया फाइनली लद्दाख स्टार्टेड। यस, हम आ गए लद्दाख। बधाइयों से लद्दाख, बधाइयों से दिल्ली, दिल्ली से लद्दाख। हमने सब कवर कर लिया। कितना सुंदर है यार,
सामने देखो, इधर देखो, यहाँ सूखा है, सामने सफेद, इधर देखो इतनी अच्छी नदी बह रही है, इतना शानदार नजारा भाई, सब सही कहते हैं। एक बार लद्दाख की राइड जरूर करो, बाइक राइड कर रहे हो तो अलग ही मजा। इतनी सुंदर जगह है यार, मेरा बस एक ही कहना है, जितने भी टेररिस्ट हैं भाई, क्यों क्यों तुम हमला कर देते हो बात बात पे। इतनी पीस है यहाँ, इतना शांति, इतना सुकून, इतनी सुंदरता, यार मत किया करो यार, शांति रखो, शांति में रहने दो। द्रास क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो पता चला ये इंडिया का सेकंड कोल्डेस्ट सिटी है जहाँ की लोग रह रहे हैं। अभी तो ये रह रहे हैं आराम से, लेकिन जब बर्फ पड़ता होगा भाई साहब, इन लोग की लाइफ कैसी होती होगी, ऐसे ही रह रहे होंगे ये लोग, खाने पीने के वांदे, कीचड़ का खेल है सब कुछ। ये बाइक बार बार बंद हो जा रही है, सेल्फ में भी कभी कभी स्टार्ट हो रही है, तो देखते हैं कोई मैकेनिक मिले तो इसका एक बार प्लग चेक कराते हैं। मुझे लग रहा है प्लग ढीला है। अपनी अभी तक चलो टचबोर्ड कुछ नहीं हुआ है। ये भाई देखो मस्त पानी पी रहा है, हाय हेलो। कुत्ते इतने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे। ओ भैया, ये वॉर मेमोरियल किस साइड है? कारगिल में ही पड़ता है वो क्या, या थोड़ा पहले है? अच्छा अच्छा ठीक है भैया, है थोड़ा आगे। ये रहा, ये लगा है। इसकी पार्किंग किधर है? राइट है ना, ठीक है। चलो भैया पार्किंग में लगा दे रहे हैं, यहीं पे कुछ खाते हैं और मेमोरियल घूम लेते हैं। बीच में लगा रहे हैं। भाई ने ORS मिला लिया गर्मी में, हमने कहा भाई बाइक राइड पे थोड़ा सा ORS पीते पीते चलते हैं, लंबा सफ़र है। हम लोग पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। फास्ट वगैरह करते हैं, हमारा नाश्ता हुआ नहीं था सुबह से। इधर साइड में थोड़ा व्यू है, मुझे लग रहा है ब्लैक आ रहा होगा, लेकिन ठीक है। इधर को देखिए, बाइक पार्क कर दी अपनी। इसकी बाइक की प्रॉब्लम अभी थोड़ा आगे दिखाएंगे। बाइक तो गया क्या, सामने वॉर मेमोरियल है, अभी हम जाएंगे नाश्ता करके। ब्रेकफास्ट तो हो गया भाई, कर लिया मस्त। ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में है बेसिकली। ये आप देखें, ये रहा। अभी हम बस इसी के अंदर जाएंगे। हाँ तो भैया वॉर मेमोरियल में एंट्री ले ली है। इस मेमोरियल के एंट्री पे ही ये जो फौजी भाई थे हमारे आर्मी के बंदे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए सीधे सीधे क्लियर, यहाँ घास के अंदर नहीं जाना, जहाँ भी बैरिकेटर लगे वहाँ नहीं जाना, सिर्फ इस रोड पे चलना है। अंदर एक म्यूजियम है, वहाँ पे भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ठीक है। यही आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सारे जितने भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे उनके मेमोरियल्स बने हैं। ये हमारा इंडियन तिरंगा, जय हिंद, ये रही वीर भूमि, और यहाँ पे सारा इसके डिटेल्स वगैरह लिखा है। ये हमारे सारे शहीद भाइयों के स्मारक है, ऑल द मेमोरियल्स। बस इसी के थ्रू हम अपने देश के जवानों को याद कर सकते हैं। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग सीधा ले निकलेंगे यहाँ से। कारगिल का अपना कंप्लीट हो गया, कारगिल का वॉर मेमोरियल हमने घूम लिया। हाँ भाई निकल, बाय कर दो है? निकलते हैं आप सीधा। चलो भाई निकलते हैं, तो लेके निकलते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 तोप खड़ी है अपनी। फिर सेकंड बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं स्पार्क प्लग का, शायद स्पार्क प्लग में गड़बड़ हो सकती है, वह खोल के देखेंगे पूरी। अभी लगाते हैं, साइड में लगा लें गाड़ी। और फिर हमने बाइक खोल के उसको ट्राई करा स्टार्ट करने का। टचवुड वो स्टार्ट हो गई, लेकिन बीच बीच में अभी वो बंद हो रही थी। फिर भी हम रिस्क लेते लेते धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे थे। सब सैल्यूट मारते जा रहे हैं भाई, अपने आराम में चलते रहो। वो लड़का सदमे में चल रहा है अभी सामने जो जा रहा है, और वो लड़का क्या, हम दोनों ही सदमे में चल रहे हैं। तो ये अरे बीच में कहाँ आ गए भैया, हमें चलने दो, हमें रुकने मत दो। इसकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए अभी फिलहाल। मोस्टली सब लोग जो है ना वो कवर कर रहे हैं उल्टा, मनाली से ले होते हुए ये श्रीनगर जाएंगे, सोनमर्ग होते हुए। हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हम लोग सोनमर्ग पहले कवर किए, श्रीनगर, सोनमर्ग और देन ले कारगिल होते हुए। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। चलो हमें इस रोड पे 2 राइडर मिले हैं अभी। काम आई भाई को, मैं पीछे से रस्सी बांध के खींच रहा हूँ। भाई मैं तो रख ही नहीं रहा था, पापा ने बोला भाई तू रख के ले जा, जरूरत पड़ जाती है कभी भी कुछ भी। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। चलो भैया पहुंच जाएं, 10 किलोमीटर की बात है, रस्सी से खींचातानी चलती रहेगी। थैंक्स टू पापा। यहाँ पे ये टोल कटा है 20 रुपए का पर्ची, कारगिल में एंट्री लेते ही। चलो भैया चलो होटल एक बताया इन्होंने, मैकेनिक वहाँ मैकेनिक है शायद, तो देखो वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्त्री गाड़ी रुक जा, तो जी मैकेनिक पता होगा कहाँ है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसका मिस्त्री ऊपर है। देखते हैं क्या सीन है, अगर ट्राई कर लें एक बार चलाने का तो सही है। फ्रूट्स ले लूँ, यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहा है। भैया केले कैसे दिए? 130 रेस्टोरेंट है।
फाइनली कारगिल से बाहर निकल लिया भाई। किल की बाइक एक बार के लिए ठीक हो गई है टेम्परेरी। तो अब 100 किलोमीटर दूर एक खालसी जगह है, वहाँ पे जाके रुकने का प्लान बनाया है कि ले तो अब काफ़ी दूर है, उसे हम कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी रात हो जाएगी तो सेंस भी नहीं बनता। बाकी बारिश भी स्टार्ट हो गई है और हमने आराम से पैक कर लिया है। ये ब्रिज है पशकुम ब्रिज, काफ़ी ओल्ड है। लद्दाख की बारिश की राइड है ये। हो गई भाई, ये भी चेक हो गई। बेसिकली ये जो प्लेस है ना, इसको मूनलैंड बोलते हैं। यहाँ जो प्लेन वाला ग्राउंड है वो प्लेन नहीं है, थोड़ा थोड़ा मून से मिलता हुआ है स्ट्रक्चर। ये पहाड़ अपने को देखने को नहीं मिलेंगे कहीं यहाँ के अलावा। हाँ, हम सोच रहे हैं यहाँ ना जाएँ, जहाँ बताया है। हम 1 घंटे बाद कहीं पर रुक जाएंगे जो भी गाँव आएगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, बारिश बहुत है। 5:30 बज रहे हैं, अंधेरा भी हो रहा है बिल्कुल। तो हम डिसाइड यही कर रहे हैं भाई। जूते भी गीले हो गए, टैंक पे मेरे तो सब जम गया है, इसीलिए आवाज आ रही है चट 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 चट। ओले पड़ रहे हैं, ओले, बर्फ के टुकड़े ही हैं भाई। ये नहीं सोचा था कि बारिश में भी स्नोफॉल हो सकती है। सी, मेरा पूरा बैग मेरे मोबाइल पे, मेरे हाथ पे टोटल स्नोफॉल। बारिश तक ठीक था भाई, स्नोफॉल नहीं होना चाहिए था ये। ये अलग एक्सपीरियंस है भाई। फाइनली बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन हाथ सुनने पड़ गए इसमें। हम यहाँ खांगरल में रुके हैं। खांगरल में एक ये स्टे देखा है हमने, बीच गेस्ट हाउस। ये खड़ी है अपनी बाइक्स, सीधा अंदर जाते हैं भाई। चलो, शेड लगी है यहाँ पे, बारिश के लिए दिक्कत नहीं है, बाइक गीली नहीं होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम ये खानसर में रुक गए थे, अब निकलना है सीधा सीधा ले के लिए। वो बाइक के टो करने के लिए गाड़ी तो आ गई है, वो सामने निकल, अभी आएगा तब दिखाऊंगा। सामने बांध रहा है अभी, तो गाड़ी हो जाएगी पैक ऊपर, देन साथ साथ हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा है, सामने कितना सुंदर लग रहा है। सी, वाह यार, ये तो बात है कि व्यू बहुत अच्छा है। और बस निकलते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा प्रोटीन पी लूं सुबह सुबह, क्योंकि फिर भूखे पेट आगे पता नहीं कितनी देर में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा। बीच में कहीं रोकेंगे 10 बजे करीब, और तब जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो सन किस चल रहा है। हाथ में सारे कपड़े वगैरह सब ज्यादातर भीग गए थे, अब लेकिन सूख गए सब, शूज वगैरह सब सूख गए। हम लोगों ने हीटर ले लिया था, ये वाला था हमारा रूम। मैं दिखाता हूँ, एक बार टूर दे देता हूँ। ये यहाँ पे बाइक खड़ी होगी, ये बाइक, और यहाँ पे रूम्स है। ये वाला हमारा रूम था के अंदर। ये हमने एक रूम हीटर ले लिया था, सारा सामान यहीं पड़ा था। अब तो सब होने लगा पैक। हीटर के चक्कर में सारे कपड़े सूख गए, वरना हम सुखा नहीं पाते, हमें नहीं लगता। इन्होंने सही प्राइस में लगा दिया था। चलो अब सीधा निकलते हैं, नीचे मिलते हैं। हाँ तो भैया, ये था क्या, खानसर ना? खालगर, खानगर, खानसर, 2-3 नाम है शायद, कोई सा होगा। तो हम लोग निकल लिए सीधा सीधा ले के लिए। एक ही बाइक जा रही है चल के, एक बाइक तो ये देखो, तब भी लग अच्छी रही है ना ऊपर व्यू के साथ, अच्छी लग रही है दिखने में, बस दिखने में अच्छी लग रही है। साथ में हमारा देखो ये टैंक भी है भाई। एक बार वो निखिल भाई से बोलना, बुलाना। और भाई हम निकल गए हैं भाई, हमारा पीछे आ रहा है गाड़ी में, आवाज तो आ रही होगी थोड़ी बहुत। यहाँ से ले जो है करीब 3-3.5 घंटे दूर है, 3 घंटे 4 मिनट, 153 किलोमीटर ओनली। थोड़ा बंद है, यहाँ पे बीच में रुके थे, ये जगह भी बंद है थोड़ी, कहीं स्ट्राइक चल रही है, तो स्ट्राइक के चक्कर में कुछ खाने को ही नहीं मिल पा रहा। और ऐसा रहा तो हमें सिर्फ सीधा ले जाके ही कुछ मिलेगा खाने को। ये खालसी जगह है, यहाँ पे हमने सोचा था कुछ मिल जाएगा, लेकिन खालसी में भी कुछ नहीं मिला। वो यार आगे कोई छोटी सी टपरी वपरी मिल जाए, वहीं पे ले लें। लव इंडियन आर्मी। लेकिन अंदर बैठा है अपना लड़का। हाँ भैया, हम चल रहे हैं पीछे पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ले का आज क्या टूटा मार्केट, मैंने बताया ना बंद पड़ा है, तो गाड़ी भी सही नहीं होगी, हमें कल ही सही करानी पड़ेगी गाड़ी। कल सही कराना मतलब क्या, बिल्कुल देखो पत्थर, वो थोड़े थोड़े घर है, रेत सा लग रहा है जैसे ये रेत है। राजस्थान में जब भी मैं जाता हूँ, झुंझुनू जाता हूँ, तब भी कुछ कुछ ऐसा पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, बर्फ दिख जाएगी, वो चीज़ टोटली डिफरेंट है यहाँ पे। ब्यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख आओ तो ये करो भैया, नो वन इज हियर। भाई क्या व्यू है, देखो शांति, कोई ना कोई चाहिए राइड करने वाला। अगर हर कोई घर बैठ के माँ बाप की सेवा करेगा, बाइक राइड पे जाएगा कौन? अब पता चल रहा है कौन जाएगा। अब खाड़ दूंगा,
ऊपर शायद 96 समथिंग है, वहाँ ऊपर जाएंगे। वहाँ पे इस समय स्नोफॉल हो रखी है हैवी। अब देखते हैं कैसे मेरी बाइक जा पाएगी नहीं जा पाएगी। लेह तक तो जा रहे हैं, लेह में जाके आज आराम करेंगे। टुडे इज रेस्ट डे। सर्वाइव, सो कोटेशन देखा आप लोगों ने, सर्वाइव दिस हाई एल्टीट्यूड यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। नाइस। जैसे बने मोस्टली मुझे लग रहा है ये शायद बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखो लेकिन सुंदर लग रहा है ना, कितने प्यारे इस व्यू में, कितने सुंदर पीले और क्रीम कलर में। वाह यार, कैसा गांव है। देखो छप्पड़ वगैरह पड़े हैं, जैसे गांव में होते थे हमारे। ये बस गांव की छप्पड़ है, गांव ही है ये। लेकिन ये सर्वाइव करना यार बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे सोचो 2-3 महीने 4 महीने सिर्फ ऐसा मौसम रहता है जिसमें ठंड है, अभी भी गर्मी नहीं है, बस ये बर्फ़ नहीं पड़ रही। तो ये लोग स्कूटी चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ भाई बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है और फिर इनका सर्वाइव करना भाई यही जानते हैं। सी खंडर, बाप रे, सब खंडर हो गया है। सब छोड़ के भी चले गए, मुझे ऐसा लगा। शायद आर्मी बेस कैंप है भाई। इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी यार, मिलिट्री पुलिस। कितना सुंदर लग रहा है यार। क्या है यहाँ पे पीछे गाँव में इन्होंने ये लिखा है, पैराशूट टस्कर्स। मूवीज में ही देखा है ऐसा सीन यार, मतलब कितना सुंदर है यार। काफ़ी सेफ फील कर सकते हो आप ऐसी जगह पे। ये 37, सो 37 किलोमीटर्स मोर टू गो। एकदम देख के मजा आ जाता है। यहाँ पे भैया बोले रोक लो, फोटो वोटो खिंचवा लो, थोड़ा अच्छा पॉइंट है। सामने संगम है शायद, आई गेस 2-3 नदियों का ये संगम और व्यू पॉइंट है। हमारा भाई रेडी हो गया सारे, तुरंत ही भाई चश्मा लगा के बी प्रिपेयर्ड। हाँ, लद्दाख बंजी जंपिंग ना भाई, यानी करा। वाह, ये है संगम हो रहा है 2 नदियों का ना, तो मनाली पहुँचता है। ये तो आ रहा है इधर से ना। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, ये गुरुद्वारा है। वाहेगुरु द खालसा वाहेगुरु दी फतेह। एल्टीट्यूड 11,533 फीट। यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, लंगर मिल जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे पहले कोई एक राक्षस रहता था, तो वो यहाँ के लोगों को मार के खा जाता था। तब गुरुजी यहाँ पे आए, उन्हें उसे उपदेश दिए। उस राक्षस ने इन्हें मारने का भी ट्राई करा था। उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया था, गुरुजी उसमें पत्थर में फंस गए। वो यहाँ पे अभी भी एक निशान है, अभी पूरी एक बॉडी स्ट्रक्चर। फिर उसने राक्षस ने पैर भी मारा, वो पैर का निशान भी यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधा ले। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, सीधा वहीं मिलते हैं। यहाँ से सीधा निकालो एक बार। उस पत्थर पे रियली एक पूरी की पूरी इंसान की बॉडी जैसे होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। और साथ में साथ जब वो पत्थर से नहीं मरे थे गुरु गोविंद जी, तब उस राक्षस ने क्या करा, पैर मारा उस पत्थर पे। तो वो पैर का निशान भी वहाँ छपा हुआ है। और वहाँ पे अंदर गुरुद्वारे में एक पत्थर ऐसे करके बना हुआ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं वो कुछ नहीं दिखा पाया, लेकिन इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। इंटी पे चल रही है 1991, बढ़िया सा रोड, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार रोड। लेह में हम आ गए। लेह में आपका स्वागत है। ऊपर देखो सामने को ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, और पक्का हो रही होगी, हमें ऐसे ही दिख रहा था बिल्कुल सेम। एंड तेज बारिश स्टार्ट हुई भाई, हमारी हालत ख़राब हो गई। लेकिन हमें शायद उधर तक नहीं जाना, यहीं लेह में आ गए हैं, तो लेह के मार्केट में ही रुकेंगे हम। पे एक गेस्ट हाउस है। ये रहा लेह एयरपोर्ट, अभी प्लेन उतरा है यहाँ पे। ये रहा वो चॉपर खड़ा है यहाँ पे। इतना सही लग रहा था, कितना सही लगता होगा जैसे बादलों का, बादल, बर्फ़ के पहाड़ों का व्यू और लैंडिंग हो रही होती है। ये आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, एयरपोर्ट है, तो इसलिए नो ड्रोन जोन रख रखा है ऐसे। वेलकम टू ले। चलो भैया घुसते हैं अंदर। ले मार्केट इस साइड है, नुब्रा वैली इधर है। नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक। भैया ने एकदम से यूटर्न दे दिया। बीजेपी कार्यालय, बसंत ऑटोमोबाइल ले। यहाँ ताला लगा है, यहीं पे हम सोच रहे बाइक खड़ी कर देंगे। है अंदर है बंदा, बस बढ़िया। चलो यहीं पे खड़ी हो जाएगी बाइक, और बस वी आर गुड। फिर हम सीधा सीधा होटल रूम पे जाते हैं। ये मार्केट तो अंदर है। हाँ, जैसे बाइक के लिए थोड़ा ना यार रुकेंगे, पागल। आज तो पूरा दिन बाइक के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। कुछ तो मिलेगा खाने वाने का, ऐसा थोड़ा ना भाई। एक
फिर भी यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा? तो मार्केट कितनी दूर? मार्केट दूर थोड़ा होगा बाइक। फिर निखिल की बाइक मैकेनिक के पास छोड़कर हम सीधा अपने स्टे की तरफ निकल गए, जो मॉल रोड के बिल्कुल पास था। ठीक है, बाइक चल रही है तो उसकी ये सब लोग रैली निकाल रहे हैं। आई थिंक इसीलिए पूरा ले बंद है। पता नहीं किस चीज़ का स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले पार्ट में सफ़र और भी एक्साइटिंग होने वाला है। और हाँ, ये वाला रूम हम चेंज भी करेंगे जो यहाँ पे दिखाया है मैंने वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।